हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रेप अल्फा में। प्रेप अल्फा आप लोगों के लिए फ्री स्टडी मटेरियल हमेशा से लेते आ रहा है। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में देखने वाले हैं मई 2025 की मासिक करंट अफेयर्स, जिसमें आपको पूरे महीने के सभी क्वेश्चंस कवर होंगे, वो भी वन लाइनर फॉर्म में और साथ में इनका स्टैटिक जीके आपको मिल जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय आर्थिक, खेल समाचार, उत्सव त्योहार, प्रमुख योजनाएं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समझौते, विश्व रैंकिंग रिपोर्ट, महत्वपूर्ण पुस्तकें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जितने भी मिसलेनियस क्वेश्चन सभी को शामिल किया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल प्रेप अल्फा को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार की तरफ से लकुंडी स्मारक समूह को यूनेस्को में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, ये कहाँ स्थित हैं? जो लकुंडी स्मारक हैं ये दोस्तों कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। ये मंदिर कल्याणी की चालुक्यों के समय निर्मित किए गए। पूछ सकता है पेपर में, जो लकुंडी स्मारक शामिल किए गए हैं कहाँ? यूनेस्को में। उनका निर्माण किन शासकों के समय में हुआ? तो चालुक्यों के समय में हुआ। कहाँ के? तो कल्याणी। चालुक्य दो प्रकार के थे, कल्याणी और वातापी। आपको याद होना चाहिए, कल्याणी और वातापी, ठीक है। तो कल्याणी की चालुक्यों ने इनका निर्माण करवाया और लगभग 10वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य करवाया, ठीक है। ये कर्नाटक के वर्तमान घटक जिले में स्थित हैं और ये स्मारक बेसर शैली में निर्मित है। दूसरा क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का नोएडा, बेंगलोर में उद्घाटन किया। ये केंद्र किस कंपनी द्वारा स्थापित किए गए हैं, ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है रेनेसॉस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया द्वारा ये सभी तीनों सेंटर स्थापित हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ऑपरेशन ओलिविया किसने चलाया है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया है। ओलिव रिडले कछुआ के संरक्षण हेतु, और उड़ीसा में ये ऋषिकुल्या नदी के मुहाने पर चलाया गया, ठीक है। ओलिव रिडले जो कछुआ है उसके लिए सबसे प्रसिद्ध जो वन्य जीव अभयारण्य भितरकनिका अभयारण्य, ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। तो इससे आप सेंस लगा सकते हैं कि ऑपरेशन ओलिविया कहाँ से चलाया गया होगा, उड़ीसा में। नदी का नाम पूछ लेता तो ऋषिकुल्या है, भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया। क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मिजोरम बना है। यह उपलब्धि उल्लास यानी कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की सफलता और समावेशी शिक्षा के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाती, ठीक है। उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम को पहला भारतीय पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा दिया गया है। मिजोरम के वर्तमान सीएम है लाल दुहोमा और उल्लास कार्यक्रम का मतलब होता है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसकी शुरुआत होती है 2022 में और इसकी अवधि है 5 साल की, 2022 से 2027 तक की। इसका उद्देश्य 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों हेतु इसको चलाया गया है। शिक्षित करना इसका उद्देश्य, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के जितने अशिक्षित वयस्क हैं उनको शिक्षित करना नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 5वां, 20 मई 2025 को WHO ने कितने देशों के समर्थन से विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है? इसका बिल्कुल सही जवाब है 124 देशों के समर्थन से विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि को अपनाया है। इसमें 11 देश अनुपस्थित भी रहे थे। अमेरिका WHO से पहले ही हट चुका है, तो अमेरिका ने साथ नहीं दिया। अगर ऑप्शन में आ जाए कि किन देशों ने साथ नहीं दिया, उसमें अमेरिका का ऑप्शन दिया हो तो उसको पहले टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6वां, क्वेश्चन नंबर 6 है, पीएम मोदी ने 18 राज्यों में कितने अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है 103 स्टेशनों का। 18 राज्यों के 86 जिलों के 103 स्टेशनों में अमृत भारत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक सेवा में प्रवेश हेतु कितने साल की कानूनी प्रैक्टिस को अनिवार्य कर दिया गया है? इसका सही जवाब है 3 साल की जो कानूनी प्रैक्टिस उसको अनिवार्य किया है। यह निर्णय चीफ जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने लिया है। इसको भी याद रखना है, किसने लिया? तो BR गवई ने, ठीक है। न्यायिक सेवा में प्रवेश हेतु 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस अनिवार्य की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, भारत की तटरेखा की नवीनतम लंबाई कितनी हो गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11,099 किलोमीटर हो गई है, ठीक है। 11,099 आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय तटरेखा की नवीनतम लंबाई
पहले भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी हुआ करती थी? 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। वर्तमान में है 11,099 किलोमीटर। भारत की समुद्री तट रेखा में लगभग 47.6%, ठीक है, एक्यूरेट अगर पूछ ले, 47.6% की वृद्धि दर्ज हुई है, ठीक है। मापन किसने किया है? तो सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ने किया। मापन में शामिल तकनीकें कौन कौन सी रहीं? ऑप्शन में पूछ सकता है। इसमें तकनीकी को शामिल किया गया जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, सैटेलाइट अल्टीमीटरी का, लिदार जीपीएस का और ड्रोन इमेजिंग का। 4 प्रकार की टेक्नोलॉजी का शामिल किया है। सर्वे ऑफ इंडिया और नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस दोनों ने मिलकर किया। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां, एक दिन में सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज रिकॉर्ड किसने बनाया? इसका सही जवाब LIC ने बनाया। इसकी स्थापना होती है 1956। वर्तमान में CEO MD है सिद्धार्थ मोहंती। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक का आयोजन यह भारत मंडपम नई दिल्ली में अध्यक्षता करी PM मोदी ने, ठीक है। इसका विषय था विकसित राज्य से विकसित भारत एट 2047। नीति आयोग की स्थापना होती 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर 11वां, IMF के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो इस भारत ने चौथा स्थान हासिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर आपका 12वां, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कहाँ किया गया था? दुधवा टाइगर रिजर्व और कतरनिया घाट टाइगर रिजर्व के बीच में ये जो है पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर आपका 13वां, भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली सिंगल यूनिट इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही जवाब है दाहोद गुजरात में किया। इसकी क्षमता है 9000 हॉर्स पावर, ठीक। मेक इन इंडिया के तहत सीमेंस इंडिया के सहयोग से इसको विकसित किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया? तो इसका सही जवाब 15 नर्सों को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? तो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 वाला 15 नर्सों को। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के पहले ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर क्रिएटर लैंड का अनावरण कहाँ किया गया? सही जवाब है इसका अमरावती, आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 16वां है, आंध्र प्रदेश ने अमरावती में क्वांटम वैली पार्क स्थापित करने के लिए समझौता किससे किया है? इसका सही जवाब है IBM और TCS से किया है। आंध्र प्रदेश ने समझौता किस लिए? अमरावती में क्वांटम वैली पार्क स्थापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला भूतापीय संचालित शहर कौन बना? तो इसका सही जवाब है दिरांग, अरुणाचल प्रदेश बना है। यहाँ भूतापीय उत्पादन कुआं बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18वां, किस राज्य ने नाग शंकर मंदिर को कछुआ संरक्षण के लिए आदर्श मंदिर घोषित किया? तो इसका सही जवाब है विश्वनाथ जिला, असम। क्वेश्चन नंबर 19वां है, 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला भारत का 24वां राज्य कौन सा बना? इसका सही जवाब है आपका गुजरात। क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? इसका भी सही जवाब गोवा है, ठीक है। भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर राज्य गोवा बन गया। पहला कौन सा है आपका? मिजोरम, ठीक। पहला है आपका मिजोरम, दूसरा बन गया गोवा। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, भारत की पहली एडू सिटी स्थापित की गई कहाँ? तो नवी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 22 है, आदि शक्ति अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये महाराष्ट्र ने, ठीक है। आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, 5 मई को व्यापारी दिवस मनाए जाने की घोषणा किस राज्य ने करी है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु ने की है। 5 मई को प्रतिवर्ष अब व्यापारी दिवस मनाया जाएगा तमिलनाडु के अंदर। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये चमोली जिला उत्तराखंड में किया गया है पुष्कर कुंभ 2025 का आयोजन। और ये कहाँ पर किया जाएगा? चमोली जिला के अंदर। तो अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित किया जाएगा। ये माड़ा गांव, चमोली जिला, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपका 25, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन सुविधा का वर्चुअल उद्घाटन किया? जिसका सही जवाब है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन सुविधा का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 26 है, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना ये चालू की गई 2025 में, ठीक। इसका क्या है? तो दुर्घटना के बाद 7 दिनों तक 1.5 लाख की आपातकालीन देखभाल सहायता दी जाएगी। योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लागू किया जाएगा और इसको लागू किया गया है 5 मई 2025 से, ठीक।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना जो है 5 मई 2025 से लागू किया गया। 7 दिन के भीतर 1.5 लाख रुपए की आपातकालीन देखभाल हेतु। क्वेश्चन नंबर आपका 27, भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब है इंडिया हैबिटेट सेंटर, दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 28 है, जैन एआई के क्षेत्रों में महिला भागीदारी बढ़ाने हेतु फेसबुक इंडिया की पहली महिला कर्मचारी कृतिका रेड्डी ने किस एआई प्लेटफॉर्म की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है एआई किरण का। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस भारतीय शहर को WHO के वैश्विक वृद्ध अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क में शामिल किया गया? इसका सही जवाब कोझिकोड, केरल। क्वेश्चन नंबर 30 है, ऑपरेशन सिंदूर कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया। कब? पहलगाम हमला होने के बाद। अब पहलगाम हमला कब हुआ था? तो 22 अप्रैल 2025 को हुआ था पहलगाम हमला। पहलगाम हमले में मारे गए व्यक्ति थे 26, और पहलगाम हमले में नेपाल का भी एक व्यक्ति मारा गया था। पूछा जा सकता है किस देश का एक विदेशी व्यक्ति मारा गया था पहलगाम हमले में? तो नेपाल का। क्वेश्चन नंबर आपका 31, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI उन्नयन योजना ये वर्ष 2025 में चालू करी गई। ठीक, कौन से मंत्रालय ने चालू करी है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 1000 ITI का आधुनिकीकरण करना इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है, ज्योति योजना किस राज्य ने शुरू करी है? सही जवाब है इसका केरल। ठीक, ये वर्ष 2025 में चालू की गई। प्रवासी बच्चों को आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूलों में प्रवेश हेतु। क्वेश्चन नंबर आपका 33, नेपाल के लांगटांग में स्थित किस ग्लेशियर को मृत घोषित कर दिया गया है? इसका सही जवाब है याला ग्लेशियर, ये कि नेपाल में है। नेपाल के लांगटांग में स्थित इसको मृत घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर का ई-मेथेनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब कैस्सो, डेनमार्क में किया गया। ठीक, ई-मेथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 35, पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की स्थापना किसने करी? तो RBI ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 है, ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना किन राज्यों के सहयोग से पूर्ण की जाएगी? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 37, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है परमेश्वरन अय्यर, ये IMF के कार्यवाहक और कार्यकारी निदेशक बने हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है अजय कुमार। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति सूर्यकांत, ये नालसा के कार्यकारी अध्यक्छ बने हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर बी कामत। क्वेश्चन नंबर 41, 72वें मिस वर्ल्ड समारोह में मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला? तो इसका सही जवाब है आपका सोनू सूद को दिया गया है। 72वें मिस वर्ल्ड पुरस्कार समारोह में मानवतावादी का पुरस्कार सोनू सूद। क्वेश्चन नंबर आपका 42, यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025 किसे दिया गया? जिसका सही जवाब है निकारागुआ का समाचार पत्र ला प्रेंसा को दिया गया है। ठीक है, यूनेस्को का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2025। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये पुरस्कार दिया गया मारियांगेला हंगरिया को। क्वेश्चन नंबर 44 है, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 2025 वाला किसको दिया गया? तो इसका सही जवाब है गुलजार और रामभद्राचार्य को, दोनों को दिया गया है। रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। क्वेश्चन आपको नंबर है 45, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है बानू मुश्ताक को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया बानू मुश्ताक को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन है? इसका सही जवाब है मोनिका केजिया सेम्बिरिंग। ठीक है, मोनिका केजिया सेम्बिरिंग ये मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता है। क्वेश्चन नंबर 47, विश्व एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन ये किया है नई दिल्ली ने। ठीक है, विश्व एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 48, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया है हैदराबाद ने। ठीक है, विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। और विश्व एयर ट्रांसपोर्ट समिट 2025 का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। दोनों चीज़ें याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 49 है, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस सम्मेलन कहाँ किया गया? यह आयोजित किया गया नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS रिपोर्ट 2021 के तहत भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है?
तो ये 2021 के तहत है, रिपोर्ट में 2.0 है भारत की प्रजनन दर। ठीक, सर्वाधिक TFR यानी सर्वाधिक प्रजनन दर किस राज्य की है? तो बिहार की। न्यूनतम प्रजनन दर है दिल्ली की और उसके बाद पश्चिम बंगाल की। सर्वाधिक वृद्ध आदमी कहाँ रहते हैं? तो ये दोस्तों केरल में। और न्यूनतम वृद्ध आबादी कहाँ है? तो ये आपकी है बिहार में। मतलब सबसे ज़्यादा वृद्ध आबादी केरल में है, इसलिए वृद्ध शहर घोषित किया है किसको? तो कोझिकोड को। ठीक है, कोझिकोड केरल को वृद्ध शहर घोषित किया गया। और यहाँ पर न्यूनतम वृद्ध आबादी आपकी बिहार में, मतलब सबसे ज़्यादा नौजवान कहाँ? बिहार में। सबसे ज़्यादा बूढ़े लोग आपके केरला में। क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, HADR अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? इसका सही जवाब भारत और मालदीव के मध्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास, तो ये भारत मंगोलिया के बीच होता है। आयोजन हुआ इसका उलान बटोर, मंगोलिया की जो कि राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 53, DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया? मतलब कहाँ किया? तो ये श्योपुर मध्य प्रदेश में किया है। इसका निर्माण किसने किया? तो ADRDI आगरा द्वारा किया गया। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप जो है इसका निर्माण किया है ADRDI आगरा ने। क्वेश्चन नंबर 54, पहले स्वदेशी एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का नया नाम क्या है? तो अरनाला। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, भारत का स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है, ये इसका सही जवाब भार्गवास्त्र। इसका निर्माण सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड SDAL ने किया है। ठीक है, SDAL ने किया भार्गवास्त्र का निर्माण। ये भारत का स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए एक उच्च दबाव वाली नैनोपोरस पॉलीमेरिक झिल्ली को किसने डिजाइन किया है? इसका सही जवाब है DRDO ने डिजाइन किया है इस झिल्ली को। ठीक है, ये समुद्री जल के विलवणीकरण के लिए इस झिल्ली का निर्माण किया गया। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, प्रोजेक्ट क्यूपर को किसने लॉन्च करा है? इसका सही जवाब है अमेजन ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट क्यूपर को। इसका उद्देश्य क्या है? तो दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर आपका 58, ल्यूपेक्स या चंद्रयान 5 मिशन किस देश से संबंधित है? तो ये भारत और जापान दोनों का संयुक्त मिशन होने वाला है, ल्यूपेक्स और आपका या फिर चंद्रयान 5 कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की शुरुआत किस मंत्रालय ने करी है? तो इसका सही जवाब है पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय ने मिशन लाइफ की शुरुआत करी है। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलक्काना की खोज कहाँ करी गई है? तो इसका सही जवाब है लेपराडा जिला है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसकी खोज करी गई है। यूथालिया मलक्काना ये तितली है। क्वेश्चन नंबर आपका 61, कोडेक्स नामक AI कोडिंग एजेंट किसने लॉन्च किया? तो ये किया दोस्तों OpenAI ने। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, AI एंकर अंकिता की शुरुआत किस राज्य ने करी है? सही जवाब है इसका असम ने। क्वेश्चन नंबर 63, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बने? तो इसका सही जवाब है इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो रूट। इन्होंने सबसे तेज 13,000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। क्वेश्चन नंबर 64 है, सुदरीमन कप 2025 का विजेता कौन है? तो ये बैडमिंटन से संबंधित ये कप है और इसका विजेता है चाइना। क्वेश्चन नंबर 65 है, इटालियन ओपन 2025 का विजेता कौन है? कार्लोस अल्कराज है, बैडमिंटन से संबंधित ये भी है इटालियन ओपन, इसके विजेता बने इस बार कार्लोस अल्कराज। क्वेश्चन नंबर 66 है, भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो श्री हरि LR। ठीक है, श्री हरि LR बने हैं दोस्तों, ये 86वें ग्रैंड मास्टर। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ग्रैंड मास्टर हमेशा जो है शतरंज के खेल में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67, किस भारतीय ने ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है कनक बुधवार ने। क्वेश्चन नंबर 68 है, सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना है? तो इसका सही जवाब भारत बना है दूसरी बार। पहली बार 2023 में जीता था, दूसरी बार 2025 में जीत लिया है और 2025 में विजेता रहा आपका बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 69 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन ये किया गया बिहार में दोस्तों। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? बिहार में। क्वेश्चन नंबर 70 है, 2026 में एशियाई भारोत्तोलन
चैम्पियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है 2026 की जो एशियाई भारोत्तोलन चैम्पियनशिप की मेज़बानी है वह अहमदाबाद गुजरात में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 71, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है अपने जगदीप धनखड़ साहब। ठीक है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा ये जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति रहे उनकी पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय वर्षों की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है हिमांशु राय। ठीक है, हिमांशु राय इस पुस्तक के लेखक हैं, पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय वर्षों की यात्रा। क्वेश्चन नंबर 73, चर्चा में रहे पंडित चतुरलाल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही जवाब है पंडित चतुरलाल तबला बजाते थे। ठीक है, तबला वाद्य यंत्र से उनका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 74, दुनिया के 7 शिखरों में चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति कौन बने? तो इसका सही जवाब विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांती। ठीक है, विश्वनाथ कार्तिकेय पादकांती ये दुनिया के 7 जो शिखर हैं उन पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय व्यक्ति बने। क्वेश्चन नंबर आपका 75, सेबी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तुहिन कांत पांडे। और 76 नंबर क्वेश्चन है, स्टारलिंक के सीईओ कौन बने? तो सिरिल आनंद को स्टारलिंक का सीईओ बनाया गया। दोस्तों ये रहे पूरे मई महीने के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मई 2025 के, वो उन सभी को हमने शामिल किया है। इसमें 76 क्वेश्चंस हमने बनाए थे वन लाइनर, और कोशिश किया कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से मिले, और उनका स्टैटिक भी जिनका ज़रूरी था उनको हमने दिया स्टैटिक जी के। दोस्तों आशा करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन आपको प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।